हम पहुँचे हुए हैं टावर मार्केट और यहाँ हमने ये सामान पैक करवा लिया है क्योंकि हमने ये सोचा कि हम वैसे जो शॉपकीपर से ले रहे हैं वो हमें महंगा पड़ेगा, अगर हम थोक के हिसाब से लेंगे तो शायद हमें सस्ता पड़े। बस ये सोच के हम यहाँ पहुँचे हुए। ये देखें ये टावर मार्केट है, आपको एक नज़ारा मैं दिखाती हूँ। हर जगह सामान लोड हो रहा है। हम दोपहर 12 बजे से आए हुए हैं और इस वक्त जो है यहाँ पर 3:30 हो चुके हैं और सामान हम पैक करवा रहे हैं। ये शुएब रज़ा भी थालियाँ लेकर आ गए, इनके साथ अब्दुल्ला अर्शियान भी हैं। और ये देख लें अब अर्शियान गर्मी कहाँ गए थे? अब्दुल्ला सामान लोड हो रहा है, लोडिंग हो रही है, भाई लोड कर रहे हैं सामान को। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये देखिए चीज़ें रखी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कहीं आप लोग ये समझे कि हम कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो कल जाना है न्यू सईदाबाद से आगे, तो बस वहाँ ये सामान हम लेकर जाएंगे। हमारा साथ दीजिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मिलते हैं। ये पैकिंग का काम स्टार्ट है और गर्मी बहुत शदीद है। साजिदा है हमारे साथ, तहसीब हैं, शुएब हैं, अब्दुल्ला हैं, अदा परियल हैं। ये सब सामान पैक हो रहा है। ये देखें ये सारे राशन के पैक हैं जो हम इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस दुआओं में याद रखिए, काम जारी है। के 2 गाँव है ना, तो 8-8 करते हैं तो 16 हो जाएंगे। ये है 15, एक और बढ़ा देते हैं। एक थे लिखाए हो ना जेके शेंगवाइन हुए भी तो जेके शेंग मिसिंग है तो वो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह राशन के साथ साथ खाने का इंतज़ाम भी है, जिसमें रोटियां हैं और बकरे का कोरमा है और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने कोरमे के साथ, ये मैं दिखा रही हूँ कि हम कोरमा किस तरह लेके जा रहे हैं। पैक कर लिया है, इसको चॉपर्स पे रख लिया है, थैलियाँ बना ली हैं और साथ ही साथ जो है हमने एक देग बिरयानी की है जो कि आलू की बिरयानी है। हमने वो उसके भी हम पैकेट्स बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जाएंगी जनाब न्यू सईदाबाद से आगे गांव है वहाँ, और ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। हैदराबाद से लेके न्यू सईदाबाद तक पूरे रास्ते में जो है इस तरह आपको लोग बैठे हुए नज़र आएंगे जो कि उन्होंने वहाँ अपने जानवर भी बांधे हुए हैं और ख़ुद भी रह रहे हैं। और वहाँ ये देखिए ये इस तरह की सूरत हाल है और देख के बड़ा अफसोस हो रहा था कि खुले आसमान तले लोग बैठे हुए हैं। खुली छत है, ना तो छत है ना कुछ है, दरो दीवार है, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। बस ये इस तरह ये देखें ये खैमा बस्तियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने और यहाँ रह रहे हैं। बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल थी। हमने थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग यहाँ ली है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफात है जिनसे कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन ये देखें कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं। ये वो लोग हैं जो अपने गाँव में बहुत अच्छी तरीक़े से रह रहे थे, इनकी अपनी ज़मीनें थीं, अपनी खेती बाड़ी, अपने जानवर थे जिनसे ये बहुत कुछ हासिल करते थे, और आज बेसरो सामानी के हालात में इस तरह रोडों पर बैठे हुए हैं। देख के बहुत तकलीफ़ होती है। पूरे रास्ते में तो इतनी उदास रही कि मेरी चेयरपर्सन ने मुझसे कहा कि आपको क्या तबीयत आपकी सही नहीं है। मैंने कहा नहीं तबीयत सही है, लेकिन देख के कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत सारे क्लिप मैं डाल नहीं सकी हूँ क्योंकि मेरा दिल ख़ुद बहुत अजीब सा था, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा सफ़र आपको हम दिखा देते हैं कि ये जो ज़मीन है ये इस वक्त तो आपको धूप के साथ नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ दलदली ज़मीन हो चुकी है और पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखें इस वक्त गर्मी भी बहुत थी और ये मेरी शक्ल देख लें कितनी बुरी हो रही है। लेकिन बहरहाल नेक काम करने निकले तो शक्लों को क्या देखना। बाहर ये हम पहुंच गए हैं साबू राहू गांव जो कि न्यू सईदाबाद से आगे है, और हम लोग 10 मेंबर गए थे कैरी डब्बे में बैठ के और सारा सामान लाद के, जिसमें सूट भी शामिल थे, जिसमें खाना भी था और राशन भी था, और वहाँ हम लोगों ने ये तकसीम किया। और यहाँ देखें बरमे से सब उतरते ही सब ने हाथ मुँह धोना शुरू कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि फिर काम भी करना था। और ये वहाँ के कुछ मुखय्यर हजरात थे जिन्होंने हमें बुलाकर, और वहाँ जो लोग परेशान थे उनको बुला के वहाँ हमसे चीज़ें लोगों को दिलवा
पिलवाई और हमारा बड़ा उन्होंने ख्याल किया जाते ही पानी पिलाना और चाय भी हम लोगों ने इनकी पी। साबूराहो गांव पहुंच गए हम। यहाँ सामान है सारा और ये हम तकसीम करेंगे यहाँ पर लोगों में। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी दे और जो मिशन लेके हम चले हैं उसमें भी हमें अल्लाह पाक बहुत सारी हिम्मत ताकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। गुजरे हथ मिलायो तो ताके दी निया बाकी साड लिस्ट वारन जो और सही है जिन जे शनाख्ती कार्ड जमा देलन न तो उन जा जेके पेवान उन जा हमने। साबूराहो के बाद गांव था जी पंचमुरी, वहाँ हम पहुँच गए और वहाँ ये पूरी फसल केले की है और इस केले की फसल के पास से इतनी अजीबो गरीब सी स्मेल आ रही थी और उसमें अजीब सी एक छिचरान सी थी और इसकी वजह ये थी जो मैं आपको बताती हूँ कि ये जितना भी बरसात का और सैलाब का पानी आया उस पानी में जो है फंगस लग गया। ये अभी आगे चल के आपको वाज़ेह हो जाएगा और उसमें जो है इतनी बदबू और छिचरान थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये सब वही चीज़ है। ये यहाँ मैं केले की फसल के पास पहुँची हूँ। ये आपको जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये सारा पानी से फंगस लग गया है। यहाँ पर इस कदर बदबू है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप सोचें कि यहाँ जो ये लोग रह रहे हैं इनका क्या हशर होगा। घर बिल्कुल तबाहाल हो चुके हैं, हालात इन लोगों की ख़राब है। बस अल्लाह पाक इन लोगों पर अपना फजल करम करे। तो इन्होंने ये हमारी आओ भगत के लिए इस तरह चढ़ाइयाँ सजाई हुई हैं जो कि सिंध की सकाफ़त है। ये रलियाँ बनी हुई है बहुत खूबसूरत सी, लेकिन यहाँ लाइट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर अभी नहीं बैठ रहे, हम बाहर ही खड़े हुए हैं। गर्मी बहुत शदीद है। इस गांव में भी हमने राशन की तकसीम की, साथ ही खाना भी तकसीम किया और लोगों में हमने ड्रेसेस भी दिए बग़ैर सिले और फिर वापसी की राह ली। मगरिब के बाद का ये टाइम है और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये वो लोग रात के वक्त बाहर बैठे हुए हैं चरपाइयों पे अपने बच्चों को लेके जो कि सैलाब ज़दगान है और इन्होंने लकड़ियाँ लगा कर उस पर कपड़े टाँके हुए हैं ताकि वो हिलें तो आने जाने वाली गाड़ियों को पता रहे कि यहाँ पर लोगों की रिहाइश है और वो रह रहे हैं। आपको ये नज़र भी आया होगा इस तरह ये लकड़ी यहाँ और ये बिल्कुल अंधेरे में आपको नज़र आ रहा है। ये एक जगह हमारा टायर पंचर हुआ था, वहाँ भी देखें लोग इस तरह रह रहे हैं और खुले आसमान तले बस चरपाइयों पे इस तरह बैठे हुए हैं क्योंकि चरपाई तो सिंध के हर घर में पाई जाती है, तो बस उसको लेके वो अपने बच्चों को लेके बैठ गए हैं। और ये दूसरे दिन का क्लिप है जब रेडियो पे आके मैंने रेडियो प्रोग्राम किया। ये हमारे साथ मौजूद है शाहिदा राजबर जो कि हैदराबाद वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट है और इन्होंने भी सैलाब ज़दगान के लिए बहुत काम किया। इस हवाले से हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अगर कोई आप हेल्प करना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। अपने कमेंट्स से हमें बताते रहिएगा कि हमारी ये कोशिश कैसी रही। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ने के